हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी से संबंधित बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम आई हैं, जैसे कि जीएसटीआर 4 के संबंध में, जीएसटीआर 9 के संबंध में और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के संबंध में। इसी तरह से कुल 8 से 9 नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं, जिनमें मैंने ये 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 और जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन से संबंधित। अब इसके बाद मैं एक वीडियो जो आप अपलोड करने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास तौर से आप इन चीजों को देखिए कि ऐसी एमनेस्टी स्कीम्स 5 साल के बाद आई हैं और बहुत अच्छी स्कीम है। जो लोग इन स्कीमों का फायदा नहीं ले पाएंगे तो शायद इस तरह की दोबारा ये स्कीमें प्राप्त ना हो। इसलिए वीडियो में अंत तक रहिएगा और सभी एमनेस्टी स्कीमों का फायदा आप अच्छे से उठा सकें। इसके लिए हमारा जो ये चैनल है, इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे अपलोड होने वाले वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। अब जिस स्कीम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम है और इसके संबंध में लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जीएसटी की जब नोटिस आती है तो पोर्टल पर आती है और कई बार लोगों को पता भी नहीं चल पाती है, उसका समय भी निकल जाता है और समय निकलने के साथ साथ कुछ लोग अपील नहीं भी कर पाते हैं और कुछ लोगों ने अपील की भी है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, चाहे आपने अपील की हो और चाहे आपने अपील ना की हो। दोनों ही स्थितियों में इन्होंने बताया है कि कैसे आपको उसका फायदा मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं। ये है नोटिफिकेशन नंबर 06/2023, 31 मार्च 2023 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको ये नोटिसें कैसे ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएंगी उसके बारे में बताया गया है। लेकिन क्या कंडीशन है, उनको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उनको फॉलो भी करिएगा। इसमें इन्होंने बताया है, hereby notifies that the registered person who failed to furnish a valid return within a period of 30 days from the service of the assessment order issued on or before the 20th day of February 2023। यानी इसको इन्होंने कब तक कवर कर लिया? 28 फरवरी 2023 तक जो भी आदेश हुए हैं, यानी जब से जीएसटी लगा है, यानी 1 जुलाई 2017 से लेकर के 28 फरवरी 2023 तक के बीच में जो भी आदेश हुए हैं, उन सभी आदेशों को इन्होंने कवर कर लिया है। ये कौन से आदेश हैं, इसकी बात करते हैं। अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 62 ऑफ द सेट एक्ट, यानी सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो भी आदेश पारित हुए हैं, उन सभी आदेशों को इसमें कवर किया गया है। अब ये कौन से आदेश हैं, ये भी देखते हैं। एज द क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन in respect of whom said assessment order shall be deemed to have been withdrawn if such registered person follow the special procedure as specified below, namely, यानी उन सभी के वो असेसमेंट आदेश वापस लिए जाएंगे, वापस होंगे, जो इस स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। यानी वो स्पेशल प्रोसीजर क्या है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन ये आदेश वापस कराने के लिए आपको ये स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये आदेश आपके वापस हो पाएंगे। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द सेट रिटर्न ऑन और बिफोर द 30th day of June 2023। देखिए, ये जो आदेश हैं, ये क्यों किए गए? ये आदेश किए गए सेक्शन 62 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। यानी ये वो आदेश होते हैं जो अपने रिटर्न फाइल प्रॉपर टाइमिंग पर नहीं करते हैं। यानी अगर आपने अपना जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रॉपर ऑफिसर है, जो अधिकारी है, वो सेक्शन 62 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत बेस्ट जजमेंट पास कर देता है। और जब वो बेस्ट जजमेंट पास कर देता है, तो उसके लिए समय मिलता है आपको 30 दिन का। तो 30 दिन का समय जब व्यतीत हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो आदेश विड्रॉल नहीं होता। 30 दिन का समय का मतलब ये है कि जब भी आपको उस नोटिस दी गई, तो उस नोटिस देने के 30 दिन के अंदर आप अपना जो रिटर्न पेंडिंग है उसको फाइल कर दीजिए। अगर आपने अपना पेंडिंग रिटर्न 30 दिन के अंदर फाइल कर दिया, तो वो आदेश अपने आप वापस हो जाता है। लेकिन
जुलाई 2017 से लेके 28 फरवरी 2023 तक बहुत सारे ऐसे आदेश हैं जो 30 दिन निकल जाने के बाद भी उनका रिटर्न फाइल नहीं किया जा सका या रिटर्न नहीं फाइल किया गया, जिसकी वजह से वो आदेश वापस नहीं हुए। तो उन सभी लोगों के लिए ये एमनेस्टी स्कीम लाई गई है, जिससे उनको इसका फायदा मिल सके। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जो भी आपका रिटर्न पेंडिंग है, उस रिटर्न को आप 30 जून 2023 तक या उससे पहले जरूर फाइल कर दें। क्या कहना है इनका? द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द सेड रिटर्न ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ जून 2023। यानी 30 जून या 30 जून 2023 से पहले अपना रिटर्न जो पेंडिंग है वो फाइल कर दें। फिर क्या होगा? The return shall be accompanied by payment of interest due under subsection 1 of section 50 of the said act and the late fee payable under section 47 of the said act। यानी उनको जो रिटर्न फाइल करना है, उस रिटर्न के साथ जो ड्यू टैक्स है वो आपको जमा करना है। जो इंटरेस्ट है यानी सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के हिसाब से जो इंटरेस्ट बन रहा है वो भी आपको पे करना है। और अगर सेक्शन 47 के हिसाब से आपकी कोई लेट फीस है तो वो भी आपको पे करनी है। यानी इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना है, ड्यू टैक्स फाइल करना है, इंटरेस्ट है तो उसको देना है, और अगर लेट फीस है तो उसे भी देना है। Irrespective of whether or not an appeal had been filed against such assessment order under section 107 of the said act, or whether or not the appeal, if any, filed against the said assessment order has been decided। तो देखिए उनको भी लाभ मिल जाएगा जिन लोगों ने इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर रखी है, और उनको भी लाभ मिलेगा जिन लोगों ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील फाइल नहीं की है। यानी दोनों ही परिस्थितियों में आपको इसका लाभ मिलने वाला। तो ऐसी स्कीमें बार बार नहीं आती हैं, 5 साल में ये पहली बार ऐसी स्कीम आई है, और बहुत सारे लोगों के आदेश पेंडिंग हैं। वो अपने अपने आदेश चेक कर लें, पोर्टल पर जा करके, मेल पर जा करके कंफर्म कर लें। अगर किसी के इस तरह के कोई आदेश पेंडिंग हैं तो अपना फटाफट रिटर्न फाइल करें, उसका टैक्स दें, इंटरेस्ट दें और लेट फीस दें, और 30 जून 2023 के पहले पहले ये काम कर लें तो उनके सारे आदेश वापस हो जाएंगे, चाहे उन्होंने अपील कर रखी हो चाहे अपील ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा आदेश है, इसका आप लोग लाभ लीजिए। इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। इसके अलावा पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। थैंक यू।